नमस्कार, मैं सुदेश कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं पायापुर टाइम्स। अभी हमारे साथ में है बहराइच कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष जन प्रताप सिंह जी। आइए इनसे बात करते हैं। अभी इनके द्वारा एक छोटा सा यहाँ पे प्रदर्शन देखने को मिला है पानी टंकी चौराहे पर। ये जो रोड की समस्या है इसी को लेकर आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। शिवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी आपके द्वारा जो प्रदर्शन किया गया था इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि आप देख रहे हैं कि ये बहराइच की सबसे जो ये सिविल लाइन रोड कही जाती है, सबसे बिजी रोड है। और इस रोड पे इस तरफ उस तरफ दोनों पटरी को यहाँ के जिस ठेकेदार को ये ठेका मिला है उसने पूरा खोद डाला है। और आगे इंदिरा स्टेडियम के पास रास्ते को बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहां पे भी मतलब छोटी सी पुलिया बन रही है। इसको खोदते समय कई सारी सीवर लाइन की पाइप भी कट गई। इसके कारण यहाँ पे जल भराव की समस्या हो रही है। ये कॉमर्शियल एरिया है, जितने भी दुकानदार बैठे हुए हैं, होली का त्योहार करीब आ रहा है, बहुत सारे कपड़े की दुकानें हैं, टाइल्स की दुकानें हैं, कापी किताब की दुकानें हैं, उनकी दुकानें बाधित हो रही हैं। कोई इधर इस साइड आ भी नहीं पा अभी रहा है। नगर पालिका परिषद के द्वारा कुछ ही महीनों पहले इसकी रोड के दोनों साइड इंटरलॉकिंग भी लगी है, कई करोड़ों रुपए का वो हुआ है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप देखते होंगे कि हमेशा यही होता रहा है कि हसिया तोड़ के वो खुरपा बनाते हैं, खुरपा तोड़ के वो हसिया बना देते हैं। उनका काम यही है कि वो काम कम करते हैं। एक पुरानी कहावत है, मारो कम घसीटो ज्यादा, वो वाला काम भारतीय जनता पार्टी का है। ये इतनी रोड सिर्फ इसलिए खुदी पड़ी है क्योंकि यहाँ के एक्सियन और यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं उन्होंने सब घूस लेकर के और जितनी कमीशन बाजी होती है वो करके वो ठेकेदार को काम दिया, और ठेकेदार अच्छे तरीके से यहाँ से काम नहीं कर मुश्किल से रहा है। 500 मीटर की दूरी पे एक निर्माणाधीन पुल भी बनना है, अब इसमें भी आप बहुत सोचिए, देर ये हो रही जिला है। अस्पताल को ये रोड कनेक्ट करती है, मेडिकल कॉलेज को ये रास्ता मेडिकल जाता कॉलेज है। को ये रास्ता जाता है। जितनी भी एम्बुलेंस है वो 1.5 2 घंटे जाम में फंसी रहती हैं और लोगों की जान चली जा रही है। उसके बाद भी प्रशासन सुस्त बैठा है। मुझे लगता है कि इस बहराइच के प्रशासन को जागना चाहिए, और ये जो कमीशन खोरी का खेल खुलेआम पीडब्ल्यूडी में चल रहा है इसको यहाँ पे शांत एक करना बात चाहिए। ये भी निकल के आती है कि किसी भी काम को अगर सरकार के द्वारा किया जा रहा है उसमें अगर आम पब्लिक रोड़ा बनती है तो उसमें तो एक प्रावधान है कि भाई सरकारी काम में बाधा डालने का प्रावधान, उस पर कार्रवाई होती है। नहीं लेकिन नहीं जिस सरकारी काम में स्थिरता दिखाई देती है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, नहीं, उनके लिए क्या प्रावधान होना चाहिए? अब जब से मैं तो बहुत पिछले 20 15 सालों से देख रहा हूँ राजनीति, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी सरकार की राजनीति को मैं देख रहा हूँ लगातार। उनका पता नहीं क्या है कि वो किसके ऊपर क्या कभी आप देख रहे होंगे शंकराचार्य जी पे इतना झूठा मुकदमा उन लोगों ने लगवाया और लदवाया। खुद अपने जिनके चरित्र में खुद, अभी कल आप योगी जी का एक वीडियो देख रहे होंगे जिसमें वो नमः पार्वती पतये नहीं बोल पा रहे हैं और अपने आप को हिंदुत्व का ठेकेदार बताते हैं। ये सब लोग इस देश की जनता को हिंदू मुसलमान, इस प्रदेश की जनता को हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाते हैं, वोट लेते हैं। इनका खुद भगवान में कोई आस्था नहीं है। अगर अगर आस्था होती तो भगवान शिव का नाम लेने में उनको 20 बार हिचकिचाहट नहीं होती। अब आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लोग कितना जो है धर्म के लिए वो है। और धर्म की रही बात, धर्म की, तो इस पूरे पानी टंकी चौराहे से लेकर के अस्पताल चौराहे के बीच में सभी हिंदू की दुकानें हैं। और वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस तरह के जैसे आवागमन में भी बाधा हो रही है और यहाँ पे पानी के भराव की भी समस्या हो रही है, जैसा कि आपने बताया कि इस समय मौजूदा जो स्थिति है इसको देखते हुए क्या विकल्प आप चाहते हैं? विकल्प तो ये है कि आपने देखा होगा कि बक्सीपुरा से लेकर के और बहराइच का लगभग 30% मोहल्ला जल जल मतलब पानी के प्रभाव से पीड़ित है। आप जल भराव से पीड़ित है। आप सरस्वती नगर चले जाइए, ढपालीपुरा चले जाइए, बक्सीपुरा चले जाइए, रायपुर राजा चले जाइए, ये सब मोहल्ले ऐसे हैं जहां पे पानी का जल भराव आ जाता। हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारे आंदोलन किए, लेकिन ये सरकार सुनती नहीं है, यहाँ का प्रशासन नहीं सुनता है। लेकिन अब त्योहार का समय है, और त्योहार के समय में क्योंकि इस रूट पे बहुत भीड़ होती है और यहाँ पे जो लोगों की दुकानें हैं वो इन्हीं त्योहारों से उनका घर चलता है, तो इन दुकानदारों के लिए, यहाँ के व्यापारियों के लिए कदम उठाना बहुत जरूरी था। अगर अभी भी इसका कोई विकल्प नहीं ढूंढा गया तो एक उग्र प्रदर्शन होगा और यहाँ के एक्सीएन और पीडब्ल्यूडी को जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शिवेंद्र जी। आप जिला अध्यक्ष शिवेंद्र प्रताप सिंह, इनका मानना है कि भाई वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए जिस तरह से आवागमन में बाधा है, भराव, पानी जल भराव की समस्या है, तो इससे निजात पाने के लिए प्रशासन को जल्द से जल्द इस पे उचित कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे आम जनमानस को कोई समस्या न हो और वो अपने समय के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को भी बचा सके और खुद स्वस्थ रहे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये प्रदर्शन के द्वारा किया गया था। यहाँ स्थानीय जो व्यापारी लोग हैं उनके व्यापार पे भी इस समस्या से प्रभाव पड़ा है।
वो लोग भी परेशान है। साथ ही साथ ये इकलौता ऐसा मार्ग जिससे मेडिकल कॉलेज पास ही में है, यहाँ एम्बुलेंस इसी रास्ते से जाती है, तो उसको भी मतलब किसी भी अगर पेशेंट को सही समय पे इलाज मिलना है तो थोड़ा देर से वो मेडिकल कॉलेज पहुंचता है। तो जिला प्रशासन को चाहिए कि इस स्थिति से निजात पाने के लिए जल्द से जल्द उचित कदम उठाए और इसका समाधान करे। धन्यवाद।